हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। देखिए, आज मैं आपको पोइट्री की पहला चैप्टर देने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये और अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर के राइटर हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो आप देखिए थोड़ा, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत और स्क्वायरल का मतलब गिलहरी। ये यहाँ पर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सुई बहुत छोटी होती है, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है, हम बहुत छोटे हैं, वो इंसान जो है बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। इस दुनिया में हम लोगों को बड़ा छोटा दिखाई देता है। सच्चाई ये है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हर आदमी, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे 6 महीने का बच्चा है और 60 साल का बुज़ुर्ग है, तो 6 महीने के बच्चे को आप बड़ा कहो या छोटा कहो ये गलत है, और 60 साल के बुज़ुर्ग को अगर आप बड़ा कहो या छोटा कहो ये भी गलत है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर 60 साल के बुज़ुर्ग ने दुनिया ज़्यादा देखी है तो 6 महीने के बच्चे ने 6 महीने के बच्चे ने वो दुनिया कम देखी है। और अगर कम देखी है तो इसका मतलब ये है उसने पाप बहुत कम किए हैं, गलतियां बहुत कम की हैं, इसलिए बुज़ुर्ग से वो बड़ा है। और बुज़ुर्ग इसलिए बड़े हैं कि दोनों ने दुनिया ज़्यादा देखी है। तो अगर आप बैलेंस करें तो दोनों चीज़ें बराबर ही हैं। हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में कोई चीज़ ना बड़ी है ना छोटी है, हम सब बराबर हैं, सबके काम अपने अलग अलग हैं। यही चैप्टर ये बताना चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ स्क्वायरल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल ब्रिक। देखिए, यहाँ पर कंट्रोवर्सी दोनों के अंदर है। और जो कह रहे हैं द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत, माउंटेन का मतलब पर्वत और स्क्वायरल का मतलब गिलहरी, और कार्ड का मतलब पुकारना, और अप्रिक, जो प्रिक दिया है ना इसमें, अप्रिक का मतलब होता है आत्मसंतोषी प्राणी। यानी कि हर वो शख्स, हर वो चीज़, हर वो इंसान जो अपने काम से सेटिस्फाई रहता है, बहुत हाव भाव नहीं करता कि अरे मुझे करोड़पति होना है या अरबपति होना है। वट एवर शी और ही इज़ हैविंग, शी और ही इज़ हैविंग, जो भी कुछ लेडीज़ या जेंट्स कैटेगरी में जो भी आते हैं, अगर उनके पास जो भी कुछ है उस पर उनको संतोष है, थैंक्स गॉड वो करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ स्क्वायरल, एक पर्वत और एक गिलहरी की कहानी है। इसमें पर्वत गिलहरी से कुछ झगड़ा कर रहा है, बहुत मीठे अंदाज में झगड़ा करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही छोटी हो, बहुत ही छोटी हो, यानी तुम वो नहीं कर सकती जो मैं कर सकता हूँ। यानी वो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा प्राउड वाली बात कर रहा है। माउंटेन आगे सेकंड में देखिए, सेकंड नंबर पे बन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फीयर। एंड आगे देखिए क्या कर रहा है, and I think it no disgrace to occupy my place, right? अब देखिए, पहले यहाँ पर मीनिंग देख देखते हैं, वर्ड मीनिंग। डाउटलेस जो वर्ड इसके अंदर दिया है उसका मतलब होता है निसंदेह, और शॉर्ट्स सेकंड में देखिए डाउटलेस
वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट थिंग्स एंड वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। मेकअप, मेकअप एक वर्ड है, फ्रेज है। मेकअप का मतलब बनाते हैं या बनाना, और डिसग्रेस का मतलब अपमान करना या बेइज्जती करना। और बन, यहाँ पर जो ये बन जो वर्ड है, ये शब्द गिलहरी के लिए प्रयोग होता है। यानी कि बन जो वर्ड है वो हम गिलहरी के लिए यूज़ करते हैं। और सॉर्ट्स का मतलब प्रकार होता है, कितने प्रकार। और मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, कुल मिलाकर। और स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है दुनिया। और टू ऑक्युपाई, कब्जा करना या ग्रहण कर लेना। अब आइए इसका मतलब देखते हैं। तो वहाँ पर पहले पैराग्राफ में क्या कहता है राइटर कि भाई देखो, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते हो, और आप एक बहुत ही छोटे से प्राणी हो, जीव हो, उसको आत्मसंतोषी कहकर पुकारता है। अब यहाँ पर गिलहरी का वक्त आया है। गिलहरी जवाब देती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन एक वर्ष और संसार यानी दुनिया या साल बनाने वाला एक ही है, जिसका नाम भगवान है। लेकिन सबको उसने अलग अलग महत्व दिया है। वर्ष और इस संसार को बनाने में सभी तरह की वस्तुओं का समान महत्व दिया जाना चाहिए। गिलहरी कह रही है कि दुनिया की कोई भी चीज़ बने, लेकिन सबको अपना अलग अलग महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन मैंने जो मैंने स्थान पाया है इस दुनिया में, उसका भी एक अपना महत्व है, और आपको उसका मतलब अपमान भी नहीं करना चाहिए। यानी कहना चाह रही है कि मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा भी अपना कहीं ना कहीं कोई इज़्ज़त है, शोहरत है। जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन्स हैं। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, I'll not deny you make. I'll deny you make a very pretty squirrel track. देखिए आगे कहते हैं कि ये जो लाइन्स दी हैं ये भी अजीब व गरीब हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सीरियस मूड में देखते हैं। कहता है आई एम नॉट एज लार्ज एज यू, मैं आपकी तरह बड़ी नहीं हूँ। जिस तरह से आप बहुत बड़े हैं, मैं आपकी तरह से बड़ी नहीं हूँ। लेकिन आगे एक चीज़ और कह रहा है, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, लेकिन आप इतने छोटे भी नहीं हैं जितनी छोटी मैं हूँ। एंड नॉट हाफ टू स्प्रे, और मैं जो काम कर सकती हूँ छोटे से छोटा, वो आप नहीं कर सकते हैं, भले ही आप बहुत बड़े हैं। जैसे मैं एक क्या बोलते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले भी नहीं हैं जिस तरह से मैं हूँ कि एक कोने से दूसरे कोने चली जाती हूँ। और ना आप मेरी तरह वो काम कर सकते हैं कि मैं जहाँ चाहूँ मतलब घर बना लेती हूँ, गड्ढा बना लेती हूँ। तो इसलिए हर किसी का अपना अपना महत्व अलग अलग है। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ। डी टैलेंट डिफर ... क्रैक ए नट। देखिए यहाँ पर कह रहा है टैलेंट डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ I can't carry forest on my back, neither can you crack a nut. कितनी बढ़िया बात कहती है कि हम सबके टैलेंट में भी काफ़ी डिफरेंस है, भेद है। किस तरह से भेद है
कहते इस दुनिया के अंदर सबका टैलेंट, सबकी योग्यताएं अपनी अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन भगवान खुदा ने जिन चीज़ों को या जीवों को जो भी बनाया है उनको योग्यता के हिसाब से और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको बनाया है। जैसे मैं अपनी पीठ पर एक जंगल नहीं उगा सकती क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े होने के बाद भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। यानी मैं अपना काम करूँगी, मैं अखरोट तोड़ दूँगी, लेकिन तुम इतने बड़े हो तो अखरोट को नहीं तोड़ सकते, भले ही अखरोट का पेड़ अपने ऊपर उगा लो। तो हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू अलग अलग है। तो ये था हमारा चैप्टर, और वर्ड मीनिंग अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये चैप्टर यहीं पर होता है ख़त्म, और अगर आपको किसी तरह का कोई भी इससे रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर पॉसिबल हो तो कमेंट देना मत भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।